गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 4.3 के जो 6 क्वेश्चन से आगे जो बच गए थे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 7 का क्वेश्चन क्या दे रखा है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। देखिए डिफरेंस, फिर कह रहे हैं स्क्वायर किसका, डिफरेंस का स्क्वायर, सॉरी डिफरेंस स्क्वायर का डिफरेंस ऑफ टू नंबर का स्क्वायर, स्क्वायर का डिफरेंस इज 180। तो देखिए कह रहा है कि टू नंबर, दो नंबर हैं और कह रहा है उनका स्क्वायर, फिर उनका डिफरेंस कितना बता रहा है बेटा 180। अब ये कह रहा है कि देखिए हम सबसे पहले लेट करेंगे क्या, कि हम पहले ये लेट करेंगे कि वो दो नंबर हैं क्या। लेट टू नंबर्स बी x and y, x and y and x greater than y, where x greater than y। हमने ये कहा कि x से y से क्या है बेटा, ग्रेटर देन। अब देखिए हम नेक्स्ट बात करते हैं कि केस फर्स्ट क्या कह रहा है कि स्क्वायर करें हम इन नंबर का, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब यहां देखिए x ग्रेटर देन है y से, तो x बड़ा है y से, तो इसका स्क्वायर भी y से क्या होगा, बड़ा होगा। और उनका डिफरेंस, इसका मतलब क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये नहीं है कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर भी क्या आएगा बेटा, बड़ा आएगा। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर। केस सेकंड, अब देखिए केस सेकंड क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या है बेटा, वाई स्क्वायर। स्मॉलर नंबर वाई स्क्वायर इज है इक्वल 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। समझना, देखिए बेटा द स्क्वायर, किसका स्क्वायर बेटा, स्मॉलर नंबर। तो यहां स्मॉलर नंबर क्या है बेटा, y है, इसका स्क्वायर इज इक्वल है 8 टाइम्स, मतलब 8 से मल्टीप्लाई कर दें 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर क्या है बेटा, x है, तो क्या आ जाएगा बेटा, y स्क्वायर इक्वल टू 8x। अब हमारे पास देखिए दो इक्वेशन हो गए, इनको हम सोल्व करेंगे। तो ये y स्क्वायर की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग, पुटिंग y स्क्वायर इक्वल टू 8x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन आया है, ये किस प्रकार का इक्वेशन है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम जब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमने तीन मेथड पढ़े हैं, क्या, फैक्टराइजेशन, दूसरा क्या पढ़ा है बेटा हमने, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और थर्ड हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। किसी से भी आप कर सकते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0, क्लियर। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या रहा है बेटा, x, तो x माइनस 18, यहां साइन क्या है बेटा, प्लस, तो 10 कॉमन आ रहा है, x माइनस 18 इक्वल टू 0, क्लियर। x माइनस 18 और x प्लस 10 इक्वल टू 0, x माइनस 18 इक्वल टू 0, x प्लस 10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 18 एंड x इक्वल टू माइनस 10। अब देखिए हमने पॉजिटिव नंबर लिए हैं तो ये क्या है बेटा, माइनस नहीं लेंगे। अब x का वैल्यू 18 है, तो पुटिंग x इक्वल टू 18 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड हमारा क्या है बेटा, y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 18, तो ये क्या हो गया बेटा 144
तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 12 प्लस माइनस 12 आएगा। तो हम क्या ले लेंगे बेटा प्लस का। अब हमारे पास देखिए x और y हमने क्या लेट किए हैं बेटा, तो सो द numbers are 18 and 12। तो नंबर्स क्या आ गए हमारे पास 18 एंड 12। तो ये क्वेश्चन हमें इस तरह से करना था, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि स्टेटमेंट की क्वेश्चन है, जिस हिसाब से कह रहा है उस हिसाब से हम करते चलेंगे। उससे नेक्स्ट है 8 का। देखिए 8 का क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है 8 का सॉरी ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है, उसको कितना चलना है बेटा 360 किलोमीटर चलना है, और कह रहा है कि वो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है बेटा एक समान, मतलब न कम होना न ज्यादा स्पीड है वो समान से चल रही है। इफ स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो कह रहा है कि स्पीड को जब हम बढ़ा दें तो अपने को पता है स्पीड को बढ़ाएंगे तो टाइम क्या हो जाएगा बेटा कम हो जाएगा, तो 1 आवर लेस देन फॉर सेम जर्नी, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब यहां देखिए बेटा, तो इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास पहले भी आया है। लेट द स्पीड ऑफ ए ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हमने कहा कि इस ट्रेन की स्पीड क्या है बेटा x किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या होगी बेटा x किलोमीटर पर आवर। अब देखिए डिस्टेंस क्या है बेटा, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है बेटा 360 किलोमीटर। स्पीड ये है, डिस्टेंस ये है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या है बेटा डिस्टेंस अपोन में क्या आएगा बेटा स्पीड। तो देखिए टाइम टेकन टू ट्रेवल 360 किलोमीटर बाय ए ट्रेन विथ स्पीड x किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड क्या है बेटा ये, तो टाइम क्या आ जाएगा 360 बाई x हावर्स। क्लियर। इस तरह का क्वेश्चन हमारे को पहले भी हमने सोल्व किया है। इफ स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। अब ये कह रहा है कि स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर क्या कर दी जाए बेटा बढ़ा दी जाए। तो कह रहा है क्या न्यू स्पीड क्या आ जाएगी बेटा न्यू स्पीड x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो टाइम टेकन टू ट्रेवल 360 किलोमीटर बाय ए ट्रेन विथ स्पीड x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो क्या आ जाएगा 360 x प्लस 5 आवर। क्लियर। अब हमने ये बताया था कि देखिए यहां और यहां टाइम अलग अलग होगा। देखिए यहां टाइम क्या लग रहा है बेटा ज्यादा, यहां टाइम क्या लग रहा है कम, क्योंकि स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम का डिफरेंस कितना आ जाता है बेटा, तो टाइम कहां ज्यादा लग रहा है यहां। तो देखिए 360 बाई एक्स माइनस 360 x प्लस 5 इक्वल टू 1। मतलब एक हावर का क्या होता है बेटा डिफरेंस हो जाता है जब स्पीड x प्लस 5 मतलब स्पीड है उसको 5 किलोमीटर पर आवर क्या कर दे बेटा इंक्रीज कर दे, मोर कर दे। तो क्या आ जाएगा बेटा एलसीएम लेंगे x प्लस 5 x से डिवाइड होगा 360 x प्लस 5 माइनस 360
इससे डिवाइड करेंगे इनटू में x इक्वल टू 1, ब्रैकेट ओपन होगा 360x माइनस क्या आ जाएगा बेटा 1800 सॉरी प्लस 360x अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1/1 और ये क्या हो गया बेटा कैंसिल। प्लस का 360 माइनस का 360 क्या हो जाएंगे बेटा कैंसिल हो जाएंगे। अब अपन देखिए क्या करेंगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा भाई क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1800। क्लियर। अब इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब हम देखिए क्वाड्रेटिक के जो फॉर्मूला है उससे भी हम इनके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा बेटा हियर a इक्वल टू 1 मतलब जनरल फॉर्म क्या होती है बेटा ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू ये। अब देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है बेटा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे x माइनस b का वैल्यू क्या है 5 तो माइनस 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू a क्या है 1 तो 4 ही रह गया माइनस यहां भी माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस 18 4 जा क्या आ गया 72 7200 और ये क्या आ जाएगा अपॉन 2 इंटू a क्या आ जाएगा 2। अब देखिए यहां x इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 7225 अपॉन में क्या आ जाएगा 2। तो बेटा क्या आएगा x इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अब यहां देखिए किसका है ये बेटा ये आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट है 85 का अपॉन में क्या आएगा 2। एक बार हम क्या ले लेंगे बेटा प्लस का ले लेंगे तो प्लस का लेंगे तो 80/2 40 आ जाएगा और एक पर क्या ले लेंगे बेटा माइनस का माइनस 90/2 माइनस 45। ये तो क्या है बेटा नॉट पॉसिबल क्योंकि अपने को पता है स्पीड है वो क्या नहीं हो सकती बेटा नेगेटिव। तो 40 क्या आ गया बेटा ट्रेन की स्पीड आ गई। तो सो स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर हावर। क्लियर। उससे देखिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा टू वाटर टैप टुगेदर कैन फिल ए टैंक। अब देखिए दो वाटर टैप हैं मतलब नल हैं और कह रहा है कि दोनों को जब एक साथ किसी भी टैंक में अगर चलाते हैं तो टाइम कितना लेते हैं बेटा 9 and 3/8 हावर। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 हावर लेस। अब ये कह रहा है कि जो टैप लार्जर डायमीटर का है देखिए एक टैप ये है कम डायमीटर का है क्या है लार्जर इससे बड़ा डायमीटर का है। तो कह रहा है कि देखिए उसको कह रहा है कि 10 हावर लेस। तो देखिए सीधी सी बात है एक नल का डायमीटर तो ये है और एक नल का डायमीटर ये है। ठीक है। अब इसका डायमीटर और इसका डायमीटर दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसका डायमीटर d है तो इसका d प्लस 10 मतलब टाइम है ना वो कितना लेता है बेटा बड़े जो डायमीटर वाला क्या है बेटा नल है वो क्या करता है बेटा 10 हावर कम लेता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया टाइम है ना वो कम लेता है कौन लार्जर डायमीटर टैप और स्मॉलर डायमीटर टैप इससे क्या लेता है बेटा 10 हावर ज्यादा। तो ये कह रहा है कि हम सबसे पहले ये लेट करेंगे 9 लेट टाइम टेकन टू फिल ए टैंक बाय लार्जर diameter टैप।
डायमीटर टेप बी x हावर्स। क्लियर। और कह रहा है कि एंड टाइम टेकन टू फिल ए टैंक बाय स्मॉलर diameter tab be x plus 10 hours। हम इसको यूं भी कर सकते थे कि टाइम किसके द्वारा बेटा, स्मॉलर टैब के द्वारा x है, तो लार्जर टैब के द्वारा क्या करेंगे बेटा, x माइनस 10, क्योंकि उससे कम ले रहा है। किससे, इससे कम ले रहा है। देखिए डायमीटर स्मॉलर वाला इतना टाइम लेता है, तो लार्जर वाला इससे कम ले रहा है टाइम, 10 हावर। अब ये कह रहा है कि पोर्शन फिल ए टैंक बाय लार्जर डायमीटर टैप इन 1 हावर। अब अपने को पता है कि देखिए 1 हावर में कुछ पोर्शन तो उसका फिल होगा, और वो कितना होगा, 1/x पोर्शन। और इसी तरह से पोर्शन फिल ए टैंक बाय स्मॉलर डायमीटर टैप इन 1 हावर। तो क्या देगा, 1/x प्लस 10। तो देखिए स्मॉलर डायमीटर टाइम कितना लेता है, x प्लस 10, तो 1 हावर में क्या उस पोर्शन तो फिल होगा। मान लीजिए सीधी सी बात है, एक टैंक को, एक नल है वो 10 घंटे में फिल कर देता है, तो 1 घंटे में उसका कौन सा 10th पार्ट फिल कर देगा। उसी तरह से ये कह रहा है कि x हावर में अगर फिल कर रहा है तो 1 हावर में कितना फिल कर देगा बेटा, 1/x कर देगा। अब ये कह रहा है कि इट इज गिवन दैट टाइम टेकन टू फिल ए टैंक by both taps 9 and 3/8 75/8 hours। ठीक है। टाइम टेकन, तो पोर्शन कितना फिल करेंगे, ये अपने को दे रखा था कि इतने टाइम में दोनों अगर टैप अगर टैंक में चला दिए जाए तो इतने हावर में क्या कर देते हैं बेटा, फिल कर देते हैं। पोर्शन fill the tank by both taps in 1 hour। तो 1 हावर में 8/75। क्लियर। अब यहां देखिए हमने क्या फाइंड आउट किया है बेटा, हमने ये किया है कि पोर्शन लार्जर डायमीटर के द्वारा कितना पोर्शन 1 हावर में, ये स्मॉलर के लिए ये, और दोनों के लिए पोर्शन ये, तो इन दोनों के द्वारा इतना पोर्शन, तो इसका प्लस इसके इक्वल हो जाएगा बेटा, इसके इक्वल हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पोर्शन लार्जर डायमीटर के लिए 1 हावर में, और स्मॉलर डायमीटर में कह रहा है पोर्शन 1 हावर में इतना, और दोनों का सम, दोनों कितने में बेटा, 8/75। क्लियर हो गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो क्या आ गया, x प्लस 10, x से डिवाइड किया x प्लस 10, x प्लस 10 से डिवाइड किया x, 8/75, 2x प्लस 10, x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 8x स्क्वायर प्लस 10x 75, 2x प्लस 10। क्लियर। तो इससे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 8x स्क्वायर प्लस 80x 150x प्लस 750, ट्रांसपोजिंग करेंगे 8x स्क्वायर प्लस 80x 150x प्लस माइनस 750 इक्वल टू 0। आप सोल्व करेंगे तो क्या आ गया, 8x स्क्वायर माइनस 70x
माइनस 750 इक्वल टू 0। अब हमारे पास देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है 4x इसके माइनस 35x माइनस 375 इक्वल टू 0। अब ये देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसको हम सोल्व कर लेंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेंगे, उससे हमें क्या आ जाएगा x का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा लार्जर डायमीटर टेप के द्वारा इतने हावर फिल होगा और यहाँ वैल्यू फिट फुट करेंगे तो 10 ऐड हो जाएगा, तो वो किसके लिए बेटा डायमीटर स्मॉलर डायमीटर के लिए इतना हावर मतलब इतना टाइम लगेगा। ये मैंने सीट में इसको सोल्व कर रखा है, आगे अगर नहीं भी आए तो उसमें समझ लेना, ठीक है। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन 10। का दे रखा है बेटा एन एक्सप्रेस ट्रेन। अब देखिए यहां अपने पास दो ट्रेन है, एक तो एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन। अब ये है एक्सप्रेस ट्रेन 1 आवर लेस ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर। अब यहाँ अपने पास देखिए ये दे रखा है कि जो दो ट्रेन है, एक तो क्या है बेटा एक्सप्रेस ट्रेन है, तो एक्सप्रेस ट्रेन का नाम ही ऐसा है तो अपने को पता है कि स्पीड क्या होगी ज्यादा, और एक है पैसेंजर ट्रेन तो अपने को पता है पैसेंजर क्या है धीरे चलती है, तो इसका मतलब उसकी स्पीड कम हो। तो कह रहा है कि अब जब उन दोनों को अगर चलाया जाता है तो 132 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करवाई जा रही है उनसे, तो कह रहा है कि 1 आवर कम लगता है, कौन लेती है कम एक्सप्रेस ट्रेन। तो फिर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर, एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है ना वो क्या है बेटा कम है, नहीं ज्यादा है 11 किलोमीटर पर आवर, किससे बेटा पैसेंजर ट्रेन से। तो देखिए लेट करेंगे, लेट स्पीड ऑफ ए पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हमने कहा कि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड क्या है x है, तो क्या आ जाएगा बेटा स्पीड ऑफ ए एक्सप्रेस ट्रेन बी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि दोनों के द्वारा टाइम क्या लगता है, तो देखिए टाइम का फॉर्मूला क्या है बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो क्या आएगा बेटा टाइम टेकन टू कवर 132 किलोमीटर डिस्टेंस बाय ए पैसेंजर ट्रेन, तो क्या जाएगा बेटा 132 बाई एक्स आवर, ठीक है। ये कह रहा है कि उससे नेक्स्ट है टाइम टेकन टू कवर 132 किलोमीटर बाई एक्सप्रेस ट्रेन, तो क्या आ जाएगा 132 x प्लस 11 आवर, क्लियर। अब हमने कहा कि दोनों ट्रेन के द्वारा हमने जो टाइम है वो टाइम फाइंड आउट कर लिया, तो ये क्या कह रहा है बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम ये देखेंगे कि पैसेंजर के द्वारा ज्यादा टाइम लग रहा है एक्सप्रेस के द्वारा, तो हमें वैसे भी पता है कि स्पीड किसकी ज्यादा है बेटा एक्सप्रेस ट्रेन की, तो टाइम क्या होगा कम, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कम है तो टाइम क्या लेगी ज्यादा, तो क्या आ जाएगा बेटा 132 बाई एक्स माइनस 132 एक्स प्लस 11, और कितने टाइम का डिफरेंस होता है बेटा 1 आवर, क्लियर। अब इसमें क्या लेंगे बेटा एलसीएम, x प्लस 11 x से डिवाइड 132 x प्लस 11 माइनस
फिर क्या आ जाएगा बेटा, इससे डिवाइड करेंगे 132 मल्टीप्लाई एक्स 1/1 132x प्लस 11 2 जा 22 11 3 जा 33 तो 5 11 1 जा 11 और क्या आ गया बेटा 1452 माइनस 132x इससे करेंगे 11x। अब देखिए बेटा इससे क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब अपने को देखिए क्या कर लेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1452 एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। अब हम इसको देखिए हमारे पास क्या आ गया बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम वैसे इसके फैक्टर भी होते हैं सीधे 44 एंड 33, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर 44x माइनस 33x 1452। तो ये x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो क्या आएगी बेटा, स्पीड आएगी। किसकी बेटा, पैसेंजर ट्रेन की। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो किसकी स्पीड आ जाएगी बेटा, एक्सप्रेस ट्रेन की। तो इस तरह से हमें ये क्या करना है बेटा, इस तरह से सोल्व करना है। अब उससे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 11। 11 का कह रहा है कि देखिए सम किसका, एरियाज का। किसका एरियाज, स्क्वायर्स, मतलब दो स्क्वायर दे रखे हैं उनका कह रहा है कि एरिया का स्क्वायर। तो सबसे पहले सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468। तो देखिए बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बी x यूनिट एंड साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर बी y यूनिट्स। अब देखिए सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। तो अपने को पता है एरिया ऑफ स्क्वायर, वी नो दैट एरिया ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू साइड का स्क्वायर। तो देखिए बेटा एंड पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 इंटू साइड। एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर का एरिया x का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। पैरामीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर, सॉरी एरिया सेकंड का भी फाइंड आउट करें। एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर मतलब y स्क्वायर यूनिट। फिर क्या है पैरामीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 4x यूनिट्स। पैरामीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर 4y यूनिट्स। अब अपने को देखिए बेटा केस फर्स्ट में क्या है, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर तो क्या आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा 468 मीटर स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। केस सेकंड का केस क्या दे रखा है, पैरामीटर 4x प्लस 4y इक्वल टू क्या दे रखा है 24। तो 4 से डिवाइड हो रहा है तो x प्लस वाई इक्वल टू 24। इक्वेशन सेकंड। x इक्वल टू या y इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, सॉरी 6
तो 6 माइनस वाई ये आ गया इक्वेशन था। पुटिंग y इक्वल टू 6 माइनस x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटा, ये है, यहां वैल्यू पुट करेंगे तो x स्क्वायर प्लस y 6 माइनस x का स्क्वायर 468, यहां आइडेंटिटी यूज करेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो x स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 2ab माइनस 12x प्लस x स्क्वायर, इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 0। x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या होगा बेटा 2x स्क्वायर माइनस 12x। अब इसमें 432 इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 216। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से हम क्या करेंगे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करके यहां पुट कर देंगे, वो क्या आ जाएगी बेटा